हाय गाइस, मैं आज आपके सामने एक रिक्वेस्ट लेके आई हूँ। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के साथ की। प्लीज़, मैं यहाँ पे न्यू हूँ और मदद कीजिए प्लीज़। आज मैं आप सबके लेके आई हूँ एपिसोड नंबर 5 और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हेशा की शो में, जिसमें वो कुछ लड़कियों की क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा होता है। कुछ गर्ल्स अपनी गिर्द हमेशा ही एक सेफ्टी लाइन रखती है और वो कुछ रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। एक्चुअली जो बातें वो बोल रहा था वो सारी की सारी आनरन पे भी पूरी उतर रही थी। वो अपनी लाइफ को किस तरह से गुजारती है, किस तरह से सेफ फील करती है, इस बारे में वो अपने शो में बता रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली आनरन की ही कुछ पुरानी यादें थी जब उसने डिस्पोज ऑफ की थी, उसकी उसकी लाइफ सेफर फील होने लग पड़ी है। और इसके साथ हमें दिखाते हैं आनरन का एक एक्स बॉयफ्रेंड होता है। एक्स बॉयफ्रेंड का नाम पेजन था। तो पेजन रिसेंटली ही चाइना आया था और उसने वही कंपनी ज्वाइन की थी जहाँ पर मिस लान काम करती थी। वो वहाँ का नया डायरेक्टर था। जबकि उधर हेशा अपने स्टूडियो में बैठा हुआ था, उसका सेक्रेटरी उससे बार बार कहता है तुम इस वक्त बहुत ही हिट जा रहे हो, सारे नए प्रोजेक्ट जो भी तुम्हारे पास आ रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाओ। लेकिन हेशा का कहना था कि मैं क्वालिटी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, सिर्फ वही चूज़ करूँगा जो मुझे पसंद आएगा। यहाँ उसके पास एक नया प्रपोजल आता है। जैसे ही वो इस प्रपोजल को देखता है तो हैरान हो जाता है। एक्चुअली वही प्रोग्राम था जो आनरॉन ने बनाया था बिट के लिए। उसने आनरन की ये सब बनाने में हेल्प की थी, इसलिए उसे बहुत अच्छे से याद था। जब वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है तो उसे पता चलता है एक और कंपनी है जिसके पास वही प्रोजेक्ट है, जो कि एक्चुअली आनरन और उसके फ्रेंड्स ने बड़ी ही मेहनत से प्रिपेयर किया था। ये देखते ही वो परेशान हो जाता है, अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि मेरी थोड़ी हेल्प करे। एक्चुअली वो पता कराना चाहता था कि इस कंपनी के पास ये बिड प्रपोजल कहाँ से आया था। उसका सेक्रेटरी इस काम में लग जाता है, जबकि वो खुद यान बार बार आनरन को कॉल करता है, लेकिन आनरन अपने काम में बिजी थी तो वो कॉल्स नहीं उठा पाती है। आनरन को बड़ी टेंशन थी क्योंकि मिस्टर वांग की कंपनी ने उनकी पेमेंट सेटल नहीं की थी। वो कहती है कि हम चाहे तो उन्हें सू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे अभी कोई लड़ाई नहीं लेनी चाहती। हमें अगले प्रोजेक्ट्स भी उनसे लेने हैं, इसलिए अच्छा रिलेशन काम करना बहुत ज़रूरी है। आनरन का फ़ोन साइलेंट पे था, उसे कुछ भी पता नहीं था कि यान कॉल कर रहा है। इतने वो टियान को देखती है कि जो कि उस वाकया के बाद से ही बहुत ही परेशान नज़र आ रही थी जब जब मिस्टर वांग ने उसे हरास किया था। आज आनरन उससे पूछती है कि तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो और बर्दाश्त नहीं करती थी कि सबको रो रो कर बताती है कि वांग ने किस तरह से उसे हरास किया था, इवन उसे गंदे गंदी फोटोज भी सेंड कर रहा था। ये सुनते ही पूरी टीम को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि बिजनेस एक साइड पर हम मिस्टर वांग को ये हरकत करने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। पेमेंट नहीं मिलती तो पर हम तियान के लिए जस्टिस ज़रूर हासिल करेंगे। इसके बाद वो मिस्टर वांग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जिसके बारे में उन्हें पता चलता है कि वो एक सेमिनार पे गया हुआ था और वहीं पर भी वो वही हरकतें कर रहा था। एक प्रोजेक्ट देने के लिए वो लड़की को हरास कर रहा होता है कि ऊपर से यान पहुंच जाता है और वो उसे ये करने से रोकता है। और यहाँ पे मिस्टर वांग और उसकी लड़ाई होने लगती है। जब वो देखता है कि प्रपोजल इसके हाथ में है तो इसे पता चल गया है कि इसने आनरन की कंपनी को बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन वांग मिस्टर बहुत कॉन्फिडेंट था, जो चाहो कर लो, तुम मेरे लिए सबूत नहीं ले पाओगे। यहाँ पे उनकी लड़ाई के बीच उसके हेडफोन्स भी टूट जाते हैं और उसे बुरी बुरी सी यादें याद आने लगती है। वो हमेशा लड़ाई के टाइम पर अपने बचपन की पेरेंट्स की लड़ाई के कारण अपसेट हो जाता था। वो आज भी नर्वस नज़र आता है। इतने पे आनरन और उसकी टीम वहीं पे पहुंच जाती है। बाकी तो मिस्टर वांग से लड़ने लगते हैं, लेकिन आनरन को फिक्र हो रही है तो सिर्फ यान की, जो बहुत ही परेशान नज़र आ रहा था। बट इन दी एंड मिस्टर वांग इसी अकड़ में था कि मेरे खिलाफ तुम लोग को पास कोई प्रूफ नहीं है। एक्चुअली यान के पास सारे प्रूफ थे, उसने इकट्ठे कर लिए थे सेक्रेटरी के थ्रू। जिस कंपनी के पास ये प्रपोजल पहुंचा हुआ था उस कंपनी के एजेंट्स ने बात की थी कि ये प्रपोजल मिस्टर वांग ने अपने हाथों से उन्हें सेंड किया है। अब उसे यही धमकी देता है कि जिनको तुमने हरास किया है सभी लड़कियों को हम लोग लाएंगे और हमारी पेमेंट फाइनल करो। हमने जितनी मेहनत की है इस पे हमें उसकी पेमेंट करो और कंपनसेशन तो, वरना सारी इंडस्ट्री के सामने तुम्हारी इमेज खराब करके रख देंगे। मिस्टर वांग मान गया था, सब सेटल हो गया था। इतने में आनरन से मिलने के लिए मिस लान आती है और उसने ये सब कुछ सुन लिया था
कि वॉन्ग किस तरह का इंसान है। यहाँ पे वो आनरन से कहती है कि तुम्हारी वही डेटिंग से रिलेटिंग ऐप, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसमें, कितना पहुँचा है उसका काम। और नई इन्वेस्टमेंट की बात सुनते ही आनरन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और उससे भी ज़्यादा खुश यानयुन दिखाई दे रहा था। इतने में लिस लान के पास पेजन आकर खड़ा हो जाता है और पता चलता है कि वो मिस लान का बिजनेस पार्टनर है। उसे देखते ही आनरन देखते ही घबरा जाती है, वो उससे हैंडशेक करते हुए भी डर रही होती है। पेजन कहता है कि हम अकेले में बात कर सकते हैं, लेकिन ये सुनते ही घबरा जाती है। वो सहारा तलाश करने लगती है यानयन के रूप में। वो जैसे ही देखता है उसे सपोर्ट करने लगता है और उसे कस में पकड़ लेता है और उसे साथ में ले जाता है। एक्चुअली उसे फीवर भी होता है। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है चेकअप करवाने। फीवर और नोजिया की वजह से उसे कुछ टेस्ट करवाए गए थे। जब टेस्ट की रिपोर्ट वहाँ पर आती है तो उसमें से एक ACG टेस्ट था। वो सोचती है कि ये किसका टेस्ट है। जब वो इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसे पता लगता है ये प्रेगनेंसी टेस्ट है। ये देखकर यानयुन उसे बहुत ही तंग करने लगता है। बोलता है क्या तुम्हें याद है उस रात को जिस दिन तुमने बहुत ड्रिंक की हुई थी। और जब वो थोड़ा-सा ज़ोर लगा के याद करती है तो उसे याद आता है कि उन दोनों की एक्सीडेंटल किस हुई थी और किसके बाद क्या हुआ था, इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। अब वो परेशान हो जाती है कि उस दिन पता नहीं उसने क्या-क्या हरकतें की हैं और अब की बारी उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। सारा टाइम दूसरी तरफ मुँह करके बैठी रहती है। अपनी बिल्डिंग में पहुँचते ही भागते ही वो अपने घर में एंटर कर जाती है। हेशा से मिलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे रोक कर उसे मेडिसिन्स देता है और अपना ख्याल रखने को कहता है। जबकि हेशा को पुरानी यादें आने लगती है। जब वो यूनिवर्सिटी में था तो उससे पेजन को देखा था वहाँ पे। एक दफ़ा आनरन एक पेंटिंग के सामने खड़ी थी। वो हिम्मत करके उससे बात करना चाहता पर वहीं पे पेजन आ जाता है और इसके बाद ही यानजन माने हार ही गया था और पेजन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। जबकि आनरन को एक सपना आ रहा था। सपने में भी उसे बार-बार दिख रहा था कि वो यानजन को किस कर रही है। अब उसका दिमाग तो खराब हो जाता है। उसका दिल ही नहीं कर रहा था इस बात को याद करे। जब वो भी यानजन देखता था उसे किस याद आती थी। अब उसके काम पे निकल जाने के बाद वो चोरी-चोरी अपने अपार्टमेंट से निकलती है और देखती है कि अपनी गाड़ी निकाल के चला गया है। बड़ी कॉन्फिडेंस में अपनी बिल्डिंग से बाहर आती है, लेकिन उसी टाइम पे यान अपनी गाड़ी को रिवर्स कर ले आता है और उसे लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन वो उसे इनकार करके जल्दी में खुद ही निकल जाती है। जबकि उधर हम देखते हैं कि माई पेजन से मिलने गई होती है। पेजन अब्रॉड रहने के बाद वापस आया था और उसे यही कहता है, एक्चुअली मैं आनरन की बहुत याद करता हूँ। उस वक्त हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया था। ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी और यही मिस्टेक को मैं ठीक करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आनरन का दिल जीत लूँ और दोबारा से उसे की अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। इसमें उसे बाई की हेल्प चाहिए थी। जबकि उधर हु को दिखाते हैं कि वो आनरन से कहता है कि हमें यानजुए से मिलने जाना है क्योंकि कोई डबिंग से रिलेटेड कुछ काम है जिसमें उसकी कॉपरेशन चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है, मैं तो बिजी हूँ, तुम चले जाओ। अब वो बेचारा जाता है तो आगे से यानजन उसे मना कर देता है। कहता है कि अगर काम से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन है तो तुमसे नहीं करूँगा, आनंद को भेजो। अब नेक्स्ट डे आनंद अपनी जब ऑफिस में अनाउंसमेंट करती है, मिस नान ने बोला है कि प्रेजेंटेशन की जगह हमें गेम का डेमो चाहिए और उस गेम में उन्हें एक डबिंग एक्टर की ज़रूरत थी। वो कहता है कि जल्दी से हम हेशा से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वो तो उसे अवॉइड करना चाहती थी और फ़ौरन से कहती है कि वो ज़रूर बिज़ी होगा वो और एक्सपेंसिव भी है, हम किसी और को हायर करते हैं। पीछे से हेशा जाता है कि मैं किसी भी रेट पे इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन शर्त एक छोटी सी है कि मुझे जो भी कॉम्पोजिशन करेगा वो और सिर्फ आनंद करेगी। युआन कभी भी मॉर्निंग में काम नहीं किया करता था। ये भी मान जाता है कि वो मॉर्निंग में ही डबिंग करके देगा। वो ऑफिस से वापस जाते हुए उसकी टक्कर हो जाती है यानयुए से। उसे देखकर वो घबरा जाती है, उसे लिफ्ट करने की बात करता है, लेकिन वो बोलती है कि जाओ तुम, मैं अभी घर नहीं जा रही, मैं तो अभी सुपरमार्केट जाऊंगी ग्रॉसरीज खरीदने। तो यानयुए देख रहा था कि उसे अवॉइड करती हुई बड़ी क्यूट लग रही थी और इसके साथ ही उसे पास्ट की यादें आने लगती हैं। यूनिवर्सिटी में भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि उसके सामने ही आनरन बैठी हुई थी जो कि बारिश की वजह से बाहर नहीं निकल सकती थी। वो छाता हाथ में लिए हिम्मत जुटा रहा था कि किसी तरह से आगे जाए और इसे ये छाता प्रेजेंट करके उससे दोस्ती करने की कोशिश करे। जिस टाइम पे भी वो खड़ा होता है उसी टाइम पे पेजन खड़ा हो जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ छाते के नीचे लेके चला जाता है और यानयान बेचारा हर्ट होकर रह जाता है। इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। बाय बाय।